देखिए फ्रेंड्स, इस थंबनेल को देखने के बाद जब वीडियो आपने ओपन किया होगा तो आपने ये सोचा होगा कि यहाँ पर मैं आपको पीपीपी मॉडल प्राइमरी स्कूल कब से खुल रहे हैं ये चीज़ें बताऊँगा, और निजी संस्था किस प्रकार से भर्ती करेगी ये चीज़ें बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपको लोग बता ही रहे हैं, आपको लोग डरा ही रहे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सच बताने के लिए आया हूँ कि होने क्या जा रहा है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, गांव से अगर आप होंगे तो आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी। लोग गांव में उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत अधिक चापलूस टाइप के होते हैं या फिर सिर्फ अपने अपने फ़ायदे की बात करते हैं, तो उनको कहते हैं ना कि 3 को 13 बताना। लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल हो, यहाँ पर 3 को 13 नहीं, 3 को 93 करके बताते हैं लोग। फिलहाल जो सच्ची बात है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि स्टडी विद ज्ञान प्रकाश जो यूट्यूब चैनल है ये सरकार के फेवर की बात करता है। कुछ लोग कहते हैं, मुझसे कई बार कमेंट भी करते हैं कि आप सिर्फ सरकार की फेवर की बात करते हैं। और जो लोग बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं वो लोग ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं, अदर पार्टियों का समर्थन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपीपी मॉडल प्राइमरी स्कूल के बारे में। तो देखो, जो पीपीपी मॉडल होता है ये क्या होता है? ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये ट्रिपल पी का जो फुल फॉर्म है वही होता है, पब्लिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य यही होता है कि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लागू करते हैं जिससे गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं जो हैं वो जनता को उपलब्ध हो सके। तो ये तो हो गई एक तरह से व्याख्या इसकी। दूसरी बात ये कि ये जो पीपीपी मॉडल स्कूल होते हैं, अभी तक बहुत सारे मेडिकल कॉलेज भी ऐसे खुल चुके हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी भारत में रन कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल से एक खबर आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल म्यूलिंग टू इंट्रोड्यूस पीपीपी मॉडल इन स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक तस्वीर आप देख सकते हैं, और ये बहुत पुरानी तस्वीर नहीं है, ये फरवरी की तस्वीर है 2022 की। और यहाँ पर नीचे क्या लिखा गया है कि 2011 से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में 79 जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल बंद हो गए। सरकारी थे ये। क्यों बंद हो गए? क्योंकि यहाँ पर अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट रही, यहाँ पर बच्चे ही नहीं मिले। तो इसको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। उसमें ये कहा गया है कि ऐसी जो संस्थाएं हैं जहाँ पर बच्चे नहीं आते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर किया जाए, उनको बिल्कुल वही सुविधाएं मिलें जो कि प्राइवेट सेक्टर में मिलती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़े से पैसे होते हैं, वो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ पर जो स्कूल खोले जाएंगे वो सरकारी स्कूल होंगे, लेकिन ये लिमिटेड होंगे। ऐसा नहीं कि 100% जो है पीपीपी मॉडल स्कूल होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जिन बिल्डिंगों में, जिन स्कूलों में बच्चे नहीं हैं उन स्कूलों में ये मॉडल लागू करने की बात पश्चिम बंगाल में कही गई है। और उत्तर प्रदेश हो या भारत का कोई भी अदर स्टेट हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो या फिर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें होती हैं उसको उपलब्ध करवाने के लिए समय समय पर निजी क्षेत्र की सहायता लेती रहती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी दिसंबर 2019 में एक खबर आई थी कि प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी दशा और दिशा सुधारने के लिए एक मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि जो ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बहुत कम बच्चे हैं और वहाँ पर एक तरीके से पठन पाठन का जो कार्य है वो कम उपलब्धता यानी कि बच्चों की कम अवेलेबिलिटी के कारण प्रभावित होता है, तो उनको पीपीपी मॉडल में बदलने की बात कही गई थी। तो अभी ये जो पीपीपी मॉडल है बस इसका ड्राफ्ट ही तैयार है, और अभी ये जो प्रक्रिया है इसको शुरू होने में काफ़ी वक्त लगेगा। यहाँ पर बेसिकली बात यही कही गई है कि कुछ ऐसे भी स्कूल खोले जाएं जो कि प्राइवेट सेक्टर की सहायता से चलें और उनमें वो सुविधाएं उपलब्ध हों कम कीमत पर, क्योंकि सरकार इसको कंट्रोल करेगी। तो ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं जो कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को मिलती है, और ताकि सभी बच्चों को थोड़ी सी और कम कीमत पर जो प्राइवेट सेक्टर्स की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो सके। फिलहाल अभी ये ड्राफ्ट है और इसको वास्तविक रूप में बदलने में काफ़ी वक्त लगने वाला है। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ऐसे वीडियोस देखकर आपको बहुत अधिक वो मतलब डर जाना, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से रहिए। अभी आपके पास जितना भी समय है, 2 साल 4 साल 6 साल तैयारी करिए,
मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने लिए एक टारगेट सेट करिए, और टारगेट समय का सेट करिए। एक जो भी समय लेना है आपको, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, बस इतने ही समय में आप अपने आपका जो टारगेट है उसको हिट कर दीजिए। जीवन भर तैयारी करते रहेंगे तो बाकी का काम कब होगा, जीवन में और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मेहनत करके निकल जाइए, और आपके आड़े ये खबरें नहीं आने वाली हैं, न ये चीज़ें आपको रोक पाएंगी। तो ये सब चीज़ें आप नहीं, हो सकता है जब आपके बच्चे आएँ तब कहीं कहीं पर पीपीपी मॉडल लागू होगा, तब की तब देखी जाएगी। जब बैरियर आएगा तब सोचा जाएगा उसके बारे में। फ़िलहाल आपको सबसे पहले तो अपना टारगेट हिट करना है, इसलिए ऐसी खबरों से आपको डरना, विचलित बिल्कुल नहीं होना है। ये चीज़ें आपके लिए बाधक नहीं बनने वाली हैं, और ये बाधा वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि 100% नहीं। यहाँ पर कुछ जो स्कूल हैं जहाँ पर स्टूडेंट ही नहीं है, अगर उनको प्राइवेट सेक्टर में दिया जाता है कि चलो नियम हम बनाएंगे, सैलरी हम देंगे, बाकी चीज़ें तुम करो, तो बुरा भी नहीं है। चलो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में देखो तमाम तरीके की खबरें आएंगी, ठीक है। बहुत सारे लोग बताएंगे कि 17,000 है, कुछ लोग बताएंगे 30,000 है, कुछ लोग बताएंगे 50,000 है। वैकेंसी के बारे में अब तक सरकार की ओर से कोई भी अपडेट नहीं आई है। कितने पदों पर वैकेंसी आने वाली है, कोई अपडेट नहीं है। पिछली अपडेट 17,000 पदों का था, जो कि दिसंबर में आया था। देन आफ्टर न्यू अपडेट क्या है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि बहुत बड़ी संख्या में अभी जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें पद रिक्त हैं। डेफिनेटली ये पद 17,000 से कहीं बहुत अधिक हैं, इसलिए जल्द ही आपको जो है कम से कम 40 के आसपास पदों पर नई भर्ती, मैं एग्जैक्ट इसको रटिएगा मत कि आपने सर 40 कहा था, 40 तो नहीं है, 20 आ गया है, ऐसा नहीं, लेकिन ये मेरा अनुमान है कि जो पद होंगे ठीक ठाक होंगे, उसी पर नई प्राइमरी भर्ती होगी। लेकिन अभी उसमें मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप जो है निश्चिंत होकर सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को सोचिए, और कोई भी नई चीज़ लागू नहीं होने वाली है। प्राइमरी में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, कई सारे चैनल हैं जो कि आपको डरा रहे हैं कि नया सिलेबस आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि डे टू डे आपकी तैयारी इम्प्रूव होनी चाहिए, नोट्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये चीज़ आपको कोई और नहीं बताएगा। दूसरी बात ये कि करेंट अफेयर रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ याद नहीं होने वाली है जब तक आप रेगुलर नहीं रहेंगे। तो बस आज के सेशन में बस इतना ही, और हमेशा सच को देखिए, सच को सपोर्ट करिए, सच को जानिए। थैंक यू सो मच।